ओके, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन हमारा कहाँ तक कवर कर लिया था? यस, कम ऑन एवरीवन। 128 कवर कर लिया था? यस और नो? 128 कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने क्या बताया था? यस, कम ऑन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कहाँ पे रखा जाएगा बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा, चाहे वो ब्रांच का हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का हो, सब्सिडरी कंपनी विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया हो, कहाँ पे रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। बट उसको अगर अदर प्लेस ऑफ इंडिया पे रखना है तो विद इन 7 डेज, कम ऑन, क्या करना पड़ता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ROC को फाइल करना पड़ता है, यस और नो? यस, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था बेटा 129। 129 पे क्या बताया था? बोलो जरा फटाफट से। इंस्पेक्शन वगैरह की बात। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके क्या बोला था? 190 सॉरी 129 पे क्या बोला था? यस, कम ऑन एवरीवन। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए, एंड तीसरा क्या बताया था बेटा? शेड्यूल 3 के फॉर्म में होना चाहिए। यस और नो एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, देन इसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब भी जरूरत पड़े बीच-बीच में आपको प्रोवाइड करते रहना है। ओके, कोर्ट के ऑर्डर पे क्या 130 पे बोलो जरा फटाफट से फिर से अकाउंट को ओपन किया जा सकता है? यस और नो? यस। वहाँ पे एप्लीकेशन किसका था बेटा? CISOP, याद आया क्या? यस और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो यहाँ पे कवर थे। यस और नो? यस। देन इसके बाद क्या वॉलंटरली भी कर सकते थे बेटा? वॉलंटरी भी कर सकते थे? यस, वॉलंटरी कर सकते थे, बट कैसे करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। वॉलंटरी कैसे कर सकते थे बेटा? अगर 129 और 134 कंप्लाई नहीं हुआ है, यस और नो, तो 131 लगेगा, बराबर है क्या? यस और नो? उसमें एप्लीकेशन भेजना पड़ता था, बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। अच्छा, एप्लीकेशन कौन भेजता था बेटा? कंपनी भेजता था, किसको बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो है फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 131। यस और नो एवरीवन? बहुत बढ़िया। 134 क्या बोलते हैं बेटा? 134 बताओ जरा फटाफट से। 134 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है? बट बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। यस और नो? यस। और बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताया था कितने तरीके से बेटा? यस, कम ऑन। या तो एक तो क्या होना चाहिए? सबमिट क्या करना चाहिए कंपनी ने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS, बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को अप्लाई नहीं हो रहा है ये, हाँ या ना? यस। अच्छा, इसके बाद क्या होएगा बेटा? ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसके पास जाएगा बेटा? ऑडिटर के पास जाएगा। यस और नो? ऑडिटर क्या करता है बेटा? अटैच करता है ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट। यस और नो? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के केस में क्या रहेगा बेटा? एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट रहेगा। यस और नो? याद आ रहा है क्या? एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट किसके केस में रहेगा? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के केस में। अदर कंपनी के केस में नॉर्मल बोर्ड रिपोर्ट रहेगा। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में जो भी कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए वो कहाँ पे दिया गया है बेटा? कम ऑन। 134 3 में कहाँ पे दिया गया है? 134 3 में। और कुछ कंटेंट कहाँ पे दिया गया है बेटा? रूल 8 में। बोलो हाँ या ना? यस। और एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट में जो भी चीजें चाहिए वो 134 3A बोलता है कि कहाँ पे चले जाना बेटा? रूल 8A में। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे मैनेजर्स सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कुछ याद आ रहा है क्या? यस और नो? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए जिसकी बात हमने की थी। बोलो हाँ कि ना? यस। इसके बाद 137 बताया था बेटा। 137 में क्या बताया था? कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी है वो कहाँ पे चली जाएगी बेटा? ROC विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम ऑन, फ्रॉम द डेट ऑफ कम ऑन AGM। बताया था या नहीं बताया था? याद है एवरीवन? यस। ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो जरा फटाफट से यस और नो? अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो आपने ऑडिट इसकी फाइल जो है कहाँ पे भेजी बेटा? ROC को। क्या उसकी एक कॉपी बोलो ज़रा फटाफट से मेंबर्स के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जाना चाहिए। येस और नो? तो आ जाइए ज़रा फटाफट से देखते हैं। 136 एंड देन वी विल कम टू व्हाट 132 एंड इफ टाइम परमिट्स देन आल्सो 135। आ जाइए ज़रा फटाफट से। ओके।
यस, 1 136 एंड 135 ओके। तो देखो यहाँ पे फटाफट से 137 में क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कॉपी ऑफ कम ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको जाना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी को फाइल हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम। यस और नो? बताया था। और इसकी कॉपी जो है किसके पास आनी चाहिए बेटा? यस, 136 क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस इफ एनी ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ शैल बी सेंट टू कम ऑन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी को भी जाएगा, हाँ या ना? स्लाइड्स में दिखाया था मैंने, बोलूं हाँ या ना? यस, ओके। एंड देन लास्ट पॉइंट किसको जा रहा है बेटा? टू ऑल पर्सन्स जिसको भी बोला गया है देने के लिए, यस और नो, सो एंटाइटल्ड नॉट लेस देन क्या लिखा है बेटा? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। क्या लिखा हुआ है? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। इसका मतलब समझ में आया क्या? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग का मतलब समझ में आया क्या बेटा? क्या मैं बोल रहा हूँ क्या बेटा? अलोंग विद द नोटिस। बोलो जरा फटाफट से, अलोंग विद द नोटिस। यस और नो? पक्का? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तो कॉपी, हाँ, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी है या सीएफएस है या ऑडिटर का जो भी रिपोर्ट आया है बेटा, यस और नो? तो जब भी आप आरओसी को सबमिट करने जाओगे उसके पहले ये सारी चीजें कहाँ पे ले जानी पड़ेगी बेटा? एजीएम में। कहाँ ले जाना पड़ेगा बेटा? एजीएम में। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यस। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं विद इन 21 डेज, मतलब नोटिस का भी यही डेट था बेटा? बोलो हाँ या ना? 21 क्लियर डेज था, याद आया क्या? 21 क्लियर डेज था, तो उसमें क्लियर डेज है, इसमें 21 डेज है, मतलब अलोंग विद द नोटिस आप ये जो है किसको प्रोवाइड कर सकते हो बेटा? मेंबर्स वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि वो जो है उसको एक बार रिव्यू कर ले। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? या मिनिमम 21 डेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। बट अगर कॉपी सेंड हुई है लेस देन 21 डेज बिफोर द मीटिंग, तब क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगेन वही सिस्टम है, ये आप कर सकते हो। मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा? शॉर्ट नोटिस की। बोलो हाँ या ना? और शॉर्ट नोटिस कर सकते हो बेटा, कब कर सकते हो? जब मैंने बताया था 95% क्या हो बेटा? कम ऑन, शेयर होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए। बताया था या नहीं बताया था? यस और नो? नोटिस के केस में बताया था, नोटिस के केस में बताया था शॉर्ट नोटिस भी आप दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, बट उसमें क्या होना चाहिए बेटा? 95% ऑफ शेयर होल्डर्स हैविंग व्हाट? कम ऑन, टोटल वोटिंग पावर या राइट टू वोट। यस और नो? इनका कंसेंट रहेगा तो आप शॉर्ट नोटिस भी दे सकते हो। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बोले जरा फटाफट से, यस और नो? यस। ओके, तो आ जाइए जरा यहाँ पे, इसका कंटेंट देख लेते हैं। ओके। यस, राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी है क्या कर रही है बेटा? एनुअल बुक्स प्रिपेयर करे, चाहे वो इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड ऑफिस का, ब्रांड ऑफिस का, सब्सिडरी कंपनी का, यस नो? या आउटसाइड इंडिया में ब्रांच ऑफिस हो या सब्सिडरी कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहाँ पे रखा जाता है बेटा? एचओ और सच अदर प्लेस, बराबर है। देन इसको किसको सबमिट किया जाएगा बेटा? कम ऑन, ऑडिटर को। ऑडिटर क्या कर रहा है बेटा? यस, कम ऑन, ऑडिटर क्या कर रहा है? इसको या तो रिवाइज़ भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोलो ज़रा फटाफट, रिवाइज़ किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था बेटा? 130 एंड 131 में बताया था। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई हो तो 130, 131 लगा के आप रिवाइज़ कर दो, बराबर है क्या? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में क्या था, तो बेटा क्या करना था अपने को? एब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट, यस और नो? और अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड बोर्ड रिपोर्ट, अगर 130 या 131 लग गया तो रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट, यस और नो? एवरीवन, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्टेटमेंट इन कम ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, और उसकी कॉपी जो है किसको भेजी जाएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एवरी मेंबर, यस और नो? डिबेंचर ट्रस्टी और कम ऑन ऑल इंटाइटल्ड पर्संस अदर देन द एम्प्लॉय एंड ट्रस्टी, यस और नो? भेजा जाएगा, बिल्कुल। मिनिमम कम ऑन कब तक बेटा? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ
मीटिंग, यस और नो? सेक्शन 8 कंपनी में कितना दिया हुआ है बेटा? 14 डेज़ कवर किया हुआ है, यस और नो? क्या नोटिस के भी केस में सेक्शन 8 के केस में 14 डेज़ था? हाँ, तो अलोंग विद द नोटिस ये जो है, ये प्रोवाइड होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन, पिक्चर क्लियर है? एवरीवन यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नहीं है। चलिए, नाउ इसके बाद अब ये कैसे सर्कुलेट करना है, ठीक है, रूल 11 अपन बाद में डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ तक पिक्चर क्लियर है एवरीवन? नाउ विल कम टू व्हाट 132 एनएफआरए। इधर गया, ये रहा। हुँ, ओके, ये रहा। नाउ सेक्शन 132 क्या बोलता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कम ऑन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या बोल रहे हैं? एनएफआरए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यस और नो एवरीवन? अब यहाँ पे हाँ जी, अब ये बोल रहा है बेसिकली मेरी बात समझिएगा, ये बोलते हैं साहब एनएफआरए है क्या? एनएफआरए को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं बेटा? अथॉरिटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या क्या नाम दिया है इसको? अथॉरिटी नाम से संबोधित किया है, जिसे किसने एस्टेब्लिश किया हुआ है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने एस्टेब्लिश किया हुआ है? कम ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये बोल रहा है कि साहब एनएफआरए जब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर प्रोवाइड द मैटर्स रिलेटिंग टू कम ऑन काउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दो स्टैंडर्ड्स हैं, यस और नो? एक तो क्या है बेटा आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यस और नो? जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो। और दूसरा क्या है बेटा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो आप कहाँ पे पढ़ोगे बेटा? ऑडिट में पढ़ोगे, हाँ या ना? यस और मतलब ये बेसिकली ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, क्या बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए कि आप जो है कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिट, अकाउंटिंग कर रही है, ऑडिट कर रही है, तो आप चेक करो इसको, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया है या नहीं किया है? और दूसरा ऑडिट स्टैंडर्ड अप्लाई किया है या नहीं किया है? यस और नो? बोलो ज़रा फटाफट से। या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? यस। तो एनएफआरए को कौन एस्टेब्लिश कर रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है। और उसको पर्पस क्या दिया है कि आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है? कौन-कौन से कंप्लाई हो रहे थे? व्हाट आर द मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दूसरा सबसेक्शन आता है, देखते चलिएगा यहाँ पे फटाफट से साथ में। यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट कम ऑन क्या कर सकता है बेटा? एनएफआरए क्या कर सकता है? स्टैब्लिश कर सकता है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू प्रोवाइड मैटर्स रिलेटेड टू कम ऑन अकाउंटिंग एंड नंबर 2 इज कम ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी ऑडिट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज कम ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। यस और नो? यस। अब ये तो बेसिकली बता दिया गया और ये बोला गया कि आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट स्टैंडर्ड आप देखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया? इन्वेंटरी से रिलेटेड सारी चीज़ें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ओके? और दैट देन इसके बाद जो हो गया फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अमालगमेशन, मर्ज, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है, वो क्या-क्या होने चाहिए, वो कौन बताएगा बेटा? कम ऑन एनएफआरए। कौन बताएगा? कम ऑन एनएफआरए। ऑडिटिंग कैसे करना है? ऑडिटिंग करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या होना चाहिए? एविडेंस क्या-क्या होना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? येस और नो? होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी ऑडिट पहला एक ऑडिटर करके चला गया, तो अब अगर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तो क्या वो ऑडिट अपनी वहीं से करेगा या शुरू से करेगा?
अगर शुरू से करते हैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर वो वहाँ से करते हैं जहाँ से पुराना वाला ऑडिटर छोड़ के गया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या जो आने वाला ऑडिटर है, वो पुराने ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऑडिट करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे? ये सारी चीज़ें जो है कौन बताएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। येस और नो? येस। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अच्छा ये लगाना ज़रूरी था एनएफआरए, हाँ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो क्या ये एनएफआरए हर एक कंपनी पे लागू होगा बेटा? सोच के देखो, हर एक कंपनी पे लागू होगा क्या? अगर हर एक कंपनी पे लागू होता तो आपको इसका अपडेशन होता अभी तक, बोलो हाँ या ना? ये हर कंपनी पे लागू नहीं होती। बताओ ये बड़ी कंपनी पे लागू होगा या छोटी कंपनी बड़ी कंपनी पे? या सुनो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी ला रही है, सीए लेवल की अथॉरिटी जो कि ये देख रही है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देख रही है कंपनी के, राइट? और इसको पावर दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है बेटा? कंपोज़िशन मतलब कौन-कौन लोग इसके अंदर काम करेंगे, इसका फंक्शन क्या-क्या होगा और इसका पावर क्या-क्या होगा। कौन बता रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है। कौन बता रहा है? कम ऑन। सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनएफआरए शैल कम ऑन, क्या पावर दिया गया बेटा इसको? मेक कम ऑन रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द कम ऑन फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? एनएफआरए क्या कर रहा है? एनएफआरए बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मुझे क्या लगाना है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लगाना है, अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है, कम ऑन, ऑडिट पॉलिसी लगानी है, हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ये किसको भेज रहा है बेटा? रिकमेंडेशन किसको भेज रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। भेज रहा है या नहीं बोल रहा है? क्या भेज रहा है बेटा? रिकमेंडेशन भेज रहा है। अपने से लगा सकता है क्या? नहीं। रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये सारी चीज़ें लगाओ। बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों भेज रहा होगा? क्योंकि ये कौन-सी कंपनी होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हो सकती है? हो सकती है, येस और नो? बिल्कुल हो सकती है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? मॉनिटर एंड एनफोर्स द कम ऑन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिट स्टैंडर्ड। पहले वाले पॉइंट में किस में फोकस किया है बेटा? रिकमेंडेशन पे। क्या करेगा? रिकमेंडेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल देगी अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, तुमको लगता है एनएफआरए जो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगा? नहीं। और नॉर्मली जो एनएफआरए ने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली कि भाई ये कंप्लाई हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन ही करना है। बोलो हाँ कि ना? तो अल्टीमेटली उसकी कंप्लायंस भी कौन देखेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनएफआरए मतलब एनएफआरए जो भी काम करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेगा बेटा? कंसल्ट करके करेगा। कहने का मतलब उसको एक नोटिस भेज देगा, उसको बता देगा कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? तीसरा, जो भी काम हो रहा है उस कंपनी में, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या करेगा बेटा? लुक आउट करेगा। येस और नो? बराबर है या नहीं है? 3 चीज़ें याद रहेगी। नंबर 1 कम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, नंबर 2 कम ऑन कंप्लायंस लेगा एंड नंबर 3 कम ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस। येस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड किसका बेटा? जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वहां पे कंपनी में, एंड नंबर 2 कम ऑन कंप्लायंस कितना हो रहा है। यस और नो? तो रैंकिंग करेगा या नहीं करेगा? रैंकिंग भी करेगा, यस और नो? तो रिकमेंड कर रहा है, कंप्लायंस को मॉनिटर कर रहा है, बोलो हाँ या ना? कंप्लायंस को लगा रहा है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे एम्प्लाई होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे और उसको मॉनिटर कर रहा है, बराबर है क्या? और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? जो कंप्लायंस कंपनी ने किए है, उसको क्या देगा बेटा? रैंकिंग देगा कि कितने परसेंटेज कंप्लायंस आपके हुए हैं, कितने परसेंटेज अभी भी नॉन कंप्लायंस है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट, यस और नो? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? एनएफआरए लाया। एनएफआरए ने क्या किया बेटा? रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस नो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। बराबर है क्या? यस नो? तो एनएफआरए ने कंपनी में क्या किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यस कम ऑन इंप्लीमेंट कर दिया। यस और नो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कम ऑन ऑडिट स्टैंडर्ड। यस और नो?
अब यहाँ पे जो कंपनी के प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स कौन होंगे बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? कंपनी में जो प्रोफेशनल्स होंगे वो कौन होंगे बेटा? सीए, सीएस, हाँ या ना? तो बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम कौन करेगा बेटा? सीए करेगा। तो मैं पूरा काम अभी किससे ले रहा हूँ बेटा? सीए से। तो सीए के काम को कौन मॉनिटर कर रहा है बेटा? सीए के काम को एनएफआर। अच्छा, कंप्लाई कौन कर रहा है बेटा? एनएफआर या सीए? एक्चुअल में कंप्लाई कौन कर रहा है? हाँ, सीए कंप्लायंस ले रहा है और इस कंप्लायंस की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है बेटा? एनएफआर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। तो ये 3 सर्विसेज़ जो है इम्पोर्टेंट है किसकी बेटा? एनएफआरए की। एनएफआरए क्या कर रहा है बेटा? नंबर 1 रिकमेंडेशन दे रहा है। नंबर 2 मॉनिटर कर रहा है कंप्लायंस। कंप्लायंस नहीं कर रहा है, कंप्लायंस को क्या कर रहा है बेटा? मॉनिटर कर रहा है और कंप्लायंस को क्या कर रहा है? इन्फोर्स, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे मॉनिटर कर रहा है। बट एक्चुअल में कंप्लायंस कौन कर रहा है बेटा? प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? प्रोफेशनल्स को रैंकिंग भी कौन दे रहा है बेटा? एनएफआरए दे रहा है। याद रहेंगी बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? अच्छा, अब इसकी जो डिटेलिंग है ना बेटा, ये इनके रूल्स में दी है। मेरी बात समझना, ये इनके कहाँ पे दी है? रूल्स में दी गई है, दैट इज़ 7, 8, 9 रूल्स हैं, ओके? तो यहाँ पे रूल्स जो है, आप सिर्फ़ एक बार पढ़ लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि आईसीएआई मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। मैंने दिया है जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पज़, ठीक है? उसको रट्टा मारते मत बैठिएगा। अगर आप देखेंगे तो मैं जस्ट यहाँ पे एक बार टच कर दे रहा हूँ, ये रहा। ये रिकमेंडिंग है या नहीं है? बोलो ज़रा फटाफट से। रूल नंबर 6 बोल रहा है। बोलो हाँ कि ना? यस। देन इसके बाद रूल नंबर 7 मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस है एंड रूल नंबर 8 मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिट स्टैंडर्ड्स है। हाँ या ना? ये कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कौन सा है बेटा? ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड रूल 9 जो बोल रहा है ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? 6, 7, 8, 9। बट ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है। मैंने जस्ट दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, चलिए, ओके। तो ये एनएफआरए का फंक्शन क्लियर है बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? येस। अच्छा, अब ये बोलते हैं साहब, ये जो आप एनएफआरए लाए हो, ओके, इसके अंदर कितने लोग काम करने चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने दिया हुआ है, नंबर 1 क्या होना चाहिए? एक तो कौन होना चाहिए बेटा? कम ऑन, चेयरपर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अच्छा, बोर्ड मीटिंग का भी चेयरपर्सन होता है? जनरल मीटिंग में भी चेयरपर्सन होता है या नहीं होता है? मतलब हर एक का चेयरपर्सन होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? बोले साहब इसका एक चेयरपर्सन दे दो। चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए? बोले जिसके पास एक्सपर्टाइज़ नॉलेज हो, कम ऑन, अकाउंटिंग का, ऑडिट का, फाइनेंस का, लॉ का। बताओ ये चेयरपर्सन कौन होगा बेटा? सीए ही होगा और कौन होगा? हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? येस और नो? अब वो सीए बाय एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पक्की बात है, 100% प्रैक्टिस वाला नहीं होएगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ, प्रैक्टिस वाला नहीं होगा, एम्प्लॉयी हो सकता है, चलेगा। तो वही है जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होगा बेटा अकाउंट का भी, ऑडिट का भी, फाइनेंस का भी, लॉ का भी। हाँ या ना? इसके अलावा कोई और बंदा है जिसके पास ये चारों नॉलेज होंगे? नहीं होएगा, पिक्चर क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? नॉट टू बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म, मतलब कौन-सा होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सीए एम्प्लॉयी, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नॉट टू बी एसोसिएटेड विल दिखा है, एम्प्लॉयी होना चाहिए। यू शुड नॉट होल्ड व्हाट? कम ऑन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? येस और नो? तभी तो वो पार्टनर होगा ना किसी सीए फर्म का। सीए फर्म का पार्टनर होगा, वो इंडिपेंडेंट हो गया, चेयरपर्सन कैसे बनेगा बेटा कंपनी का? येस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? तो कौन होना चाहिए चेयरपर्सन? हू इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड नंबर 1 हू शुड नॉट होल्ड व्हाट? कम ऑन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। येस और नो? पिक्चर क्लियर है? Yes, everyone. Picture clear है? NFRA shall consider chairperson who shall be a person of eminence and having expertise in account, audit, finance or law to be appointed by come on central government. And दूसरा क्या बोलता है? Such other member कितने होने चाहिए बेटा? Equal to or less than 15, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15। अच्छा, उस 15 में से कुछ मेंबर कौन होने चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फुल टाइम मेंबर, कुछ होने चाहिए पार्ट टाइम मेंबर, कुछ होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉइज, मतलब ये 3 होने ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? फुल टाइम मतलब कौन हो गया बेटा? फुल टाइम मेंबर मतलब जो होली सोली डेडिकेटेडली किसके मेंबर हो बेटा? एनएफआरए को, बाकी का कुछ भी काम वो ना कर रहे हो। हाँ या ना? पार्ट टाइम का मतलब क्या हो गया? एनएफआरए के भी मेंबर है, बाकी का दूसरा कुछ काम भी वो देख रहे हैं। बोलो हाँ कि ना?
कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जो एनएफआरए की कंप्लायंस करे, यस और नो? एंड तीसरा अदर एम्प्लॉइज़ होना चाहिए क्योंकि एनएफआरए क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनएफआरए क्या है बेटा? बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है या नहीं है? हाँ या ना? गवर्नमेंट बॉडी है, तो अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको भी कंप्लायंस लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी अपने आप में एक ऑर्गनाइज़ेशन है या नहीं है? वो भी काम करेगी या नहीं करेगी? उसके भी मेंबर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? उसकी भी मीटिंग होगी या नहीं होगी? बोलो ज़रा फटाफट से, येस और नो? यस। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे ईच डिवीजन ऑफ एनएफआरए शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन और क्या लिखा है बेटा? फुल टाइम मेंबर। देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द एनएफआरए कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन and full-time member of such authority for efficient discharge of its function under subsection 2 other than clause A and subsection 4। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया हुआ है वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इनके पास मेंबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बेटा? बोलो जरा फटाफट से, होने चाहिए, यस और नो? अब यही सारी चीजें समझने के लिए यहाँ पे एक रूल 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 3 दिया हुआ है। रूल 3 अगर देखें हम क्या बोलता है। ओके, रूल 3 देखने के पहले इसके प्रोविजो भी एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी एज सच एज मे प्रिस्क्राइब्ड। उसके लिए रूल 4, तो रूल 4 किसकी बात करेगा बेटा? अपॉइंटमेंट की बात करेगा, यस और नो? रूल 4 किसकी बात करें? ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में है, ठीक है? रूल 3, रूल 4 ये सब अपॉइंट जो है आपके आईसीआई मॉड्यूल में है। इसको जस्ट अपन एक बार टच करेंगे, ठीक है? नाउ इसके बाद ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? Provided further that the chairperson and member shall make a declaration to the CG in the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment। मतलब इसने क्या बोल दिया साहब, मेरा कोई भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। तो जो चेयरमैन है, जो यहाँ पे ये चेयरमैन अपॉइंट हुए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डिक्लेरेशन देना चाहिए। क्या डिक्लेरेशन देना चाहिए? कि मेरा आपके बताए गए पावर, फंक्शन, यस नो, क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, हमने वो प्रॉपर तरीके से सैटिस्फाई किए, तभी जो है हमने एनएफआरए की चेयरमैनशिप जो है वो एक्सेप्ट किया है। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस, दूसरा उन्हें क्या डिक्लेरेशन देना चाहिए बेटा? बता दिया मैंने कि दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद कॉमन ऑडिट फर्म्स, यही लिखा हुआ है बेटा। यस, एक एक्सपर्टाइजनेस होना चाहिए एंड नंबर 2 नॉट टू बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। इन दोनों का जो डिक्लेरेशन है किसको देना चाहिए बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे हम रूल 3 पे आते हैं आगे फटाफट से। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। ये बोलते हैं साहब, अथॉरिटी शैल हैव पावर। क्या पावर थी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नंबर 1 मॉनिटर करना, इन्फोर्स कंप्लायंस, दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस, हाँ या ना? और क्या करना चाहिए बेटा? इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 134 ऑफ द ऑडिटर्स। मतलब उसने क्या बोला था? नॉर्मली सेक्शन 132 ने क्या बताया था? 3 पावर दिए थे, बोलो हाँ या ना? कौन से पावर दिए थे बेटा? नंबर 1 रिकमेंडेशन का, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 2 कंप्लायंसेस, बराबर है। इन्फोर्स एंड मॉनिटर कंप्लायंस, बराबर है। एंड तीसरा क्या दिया था बेटा? ओवरसी कम ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस, यस और नो? मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? किसका? ऑडिटर का। बराबर है कि ऑडिटर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कंप्लायंस बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक करना था या नहीं करना था? ये ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस, हाँ या ना? यस। और ये कौन कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनएफआरए। कौन किया बेटा? एनएफआरए। तो एनएफआरए को पावर कहाँ पे दिया गया बेटा? सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 में, कि वो क्या कर सकता है बेटा? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज़, कम ऑन, फंक्शन ऑफ ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर। हाँ या ना? यस, पिक्चर क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अगर इसको पावर दिया गया है बेटा ये सारी चीज़ों का, तो ये कहाँ पे लगाएगा बेटा? ओनली एंड ओनली फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज़ एंड बॉडीज़ कॉर्पोरेट नेमली, लिखा है कुछ? हाँ या ना? यस, मतलब ये सारी पावर कहाँ पे लगाई जाएँगी बेटा? नंबर 1 याद रखिएगा,
कंपनीज हु आर लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, मतलब किसमें बेटा? लिस्टेड कंपनी के केस में। किसके केस में बेटा? लिस्टेड कंपनी के केस में। नंबर 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और ये देखना कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिनका पेड अप कैपिटल कितना है बेटा? कम ऑन। मतलब मिनिमम, और कम ऑन, मिनिमम 500 करोड़, हाँ या ना? एनुअल टर्नओवर कितना है बेटा? 1000, मतलब समझ रहे हो क्या? ये वेल कंपनीज होंगी, मतलब इसमें गवर्नमेंट कंपनी आ सकती है, नहीं आ सकती है? लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, नहीं हो सकती है? बोलो ना, हाँ या ना? नाम ले सकता हूँ मैं, ओएनजीसी। बोलो जरा फटाफट से, नाम ले सकता हूँ, यस और नो? पिक्चर क्लियर है? यस। तो यहाँ पे अच्छा, 500 करोड़ और टर्नओवर कितना हो बेटा? 1000 करोड़। और अगर कंपनी ने क्या लिया हो बेटा? लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, हाँ या ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट, उसका एग्रीगेट। मतलब ये नहीं बोल रहा है टोटल डिबेंचर कितना है, ये नहीं पूछ रहा है टोटल लोन कितना है, ये नहीं पूछ रहा है टोटल डिपॉजिट कितना है, ये क्या बोल रहा है? टोटल डिपॉजिट प्लस टोटल डिबेंचर प्लस टोटल लोन कितना होना चाहिए मिनिमम? 500 करोड़ होना ही चाहिए, बोलो हाँ या ना? होना ही चाहिए, यही बोल रहा है क्या? यस। ये कौन सी पब्लिक कंपनी को, कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के काम करने का पावर ये रखता है एनएफआरए? वो कंपनी जो कि लिस्टेड हो, या तो वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, पर कम ऑन, मिनिमम 500 करोड़ का क्या है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल बराबर है टर्नओवर कितना है बेटा? मिनिमम 1000 करोड़ हो, और अगर ये दोनों भी नहीं है, तो कम से कम लोन कितना हो बेटा? हाँ, तो मतलब जब मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ कंपनी का, तो अगर मैंने देख लिया इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 600 करोड़। कितना है बेटा? 600 करोड़। बताओ एनएफआरए कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। अगर मान लो ये 400 करोड़ है, करेगा? नहीं करेगा। तो फिर दूसरा हम कहाँ गए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पे देखा टर्नओवर सेल्स देखा। सेल्स बोले साहब 900 करोड़ है। करेगा बताओ ज़रा फटाफट से? नहीं करेगा। फिर बोले सा अच्छा, ओके, डिबेंचर्स बोल रहा है साहब, डिबेंचर्स बोल रहा है 100 करोड़ है। करेगा? डिपॉज़िट है बेटा 300 करोड़ का। करेगा? लोन है बेटा 200 करोड़ का। करेगा? समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या आएगा बेटा? एग्रीगेट आएगा। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। तो एग्रीगेट कितना हो गया बेटा? 600 करोड़। तो अब भले ही टर्नओवर 900 करोड़ हो, पेड अप शेयर कैपिटल 400 करोड़ हो, पर अगर ये तीनों का एग्रीगेट कितना आ गया बेटा? ग्रेटर देन 500, मतलब क्या अब एनएफआरए की कंप्लायंस यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो ज़रा फटाफट से, लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ या ना? यस। इसके बाद तीसरी कंपनी, कौन-सी कंपनी बेटा? हाँ जी। हाँ, वही वही ना, आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग लोन मतलब पे करना बाकी है, तभी तो मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ बेटा। या सुनो, बैलेंस शीट में जो दिखेगा तो पेबल आउटस्टैंडिंग ही रहेगा ना, बट ये डिटेल कब का है बेटा? कौन सी डेट का? 31st मार्च ऑफ, कम ऑन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हाँ या ना? मतलब अगर आप 23-24 की बात कर रहे हो, तो ये बैलेंस शीट किसका रहेगा बेटा? 22-23 का रहेगा, बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्या लॉजिकल है ना, कि अगर मैं 23-24 में एनएफआरए लगाना है या नहीं लगाना है इस कंपनी को, तो बैलेंस शीट में कब की देखूँगा बेटा? 22-23 की देखूँगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो हाँ कि ना? यस। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी कंपनी कौन-सी आ रही है बेटा? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, यस और नो? बाय द स्पेशल एक्ट और एनी बॉडी कॉर्पोरेट बाय द स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपनीज को कहाँ पे कवर किया था बेटा? सेक्शन 1 पे कवर किया था क्या? यस, ये वो कंपनीज हैं जो अदर देन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, यस और नो? इनको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? यस। तो बताओ जरा फटाफट से, इनको भी एनएफआरए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। स्पेसिफिकली कवर्ड है, बोलो हाँ या ना? नेमली लिखा हुआ है बेटा, बोलो हाँ कि ना? तो नेमली में एक लिस्टेड कंपनी आ गई,
और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके लिए क्लास और क्लास डिसाइड कर दिया गया। बोलो हाँ या ना? 500, 1000 एंड 500 क्रोर्स का। एंड तीसरा, ये जो 4 कंपनीज़ हैं, बोलो ज़रा फटाफट से, क्या ये भी कवर रहेंगी? हाँ, कवर रहेंगी एनएफआरए में। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन गवर्न कर रही है बेटा? गवर्नमेंट ही कर रही है। बोलो हाँ या ना? इंश्योरेंस कंपनी कौन कर रही है बेटा? गवर्नमेंट ही कर रही है। एलआईसी हाँ या ना? एलआईसी हाँ या ना? बैंकिंग कंपनीज़ हैं बेटा। एसबीआई वगैरह हो गई, ये सुनो ये सब कौन है बेटा? आरबीआई के कंट्रोल में है। आरबीआई आल्सो कॉल्ड एज़ व्हाट? गवर्नमेंट, हाँ या ना? तो ये सब कंपनीज़ जो हैं, कौन-सी कहला रही है बेटा? नॉर्मली सॉर्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन, गवर्नमेंट कंपनी, येस और नो? और कंपनीज़ गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, आर्म्स एंड एम्युनिशंस कंपनी, नॉर्मली कौन कौन मैनेज कर रहा है बेटा? गवर्नमेंट, हाँ या ना? तो मैं एज़ सच यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? या तो लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, या तो लिस्टेड कंपनी हो, या तो कम ऑन अनलिस्टेड कंपनी हो, 500, 100, 500, 1000 एंड 500 के ऊपर वाली लिमिट वाली, बराबर है क्या? या तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा एज़ सच यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लिखा है। बोल रहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जो जनरेट कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या तो कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में गवर्न्ड है, यस और नो? या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। तो ये सारी कंपनीज को एनएफआरए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सो कभी आपको लाइफ में इन कंपनीज का ऑडिट करने को मिलता है, राइट? तो क्या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑडिट करने जाओगे? सोच के देखो। क्या आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने जाओगे? नहीं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रहोगे बेटा, पर आपको एक जो है परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे बेटा? सी एंड ए जी से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ या ना? मतलब ये कौन-सी बॉडी है बेटा? ये भी सीए ही होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली किसका ऑडिट करते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, गवर्नमेंट कंपनी का। तो गवर्नमेंट कंपनी का अगर आपको ऑडिट करना है, तो राइट आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? लाइसेंस होना चाहिए, किसका बेटा? सी एंड एजी का। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस एवरीवन। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो पहली कंपनी कौन-सी? लिस्टेड, दूसरी अनलिस्टेड, सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, तीसरी होगी बेटा, 1 मिनट, बीच में नहीं। तीसरी कौन-सी होगी बेटा? तीसरी कौन-सी होगी? कम ऑन एवरीवन। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, येस नो? स्पेशल एक्ट वाली, या तो फिर कम ऑन बॉडी कॉर्पोरेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। चौथी कंपनी कौन-सी हो रही है बेटा? ध्यान से समझना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान से, और कंपनी या कोई भी व्यक्ति या क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी अ पर्सन ऑन, क्या लिखा है बेटा? रेफरेंस मेड टू द अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट। अगर जनहित के कारण, क्या बोला मैंने? जनहित जहां पे आ रहा हो, उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एनएफआरए को बोल दिया है कि किसी भी व्यक्ति, पर्सन, हाँ या ना, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का आप क्या कर लो बेटा? कंट्रोल में ले लो अपने। बोलो हाँ या ना? तो भले ही वो ये कंपनी हो या ना हो, हाँ या ना? ऐसा है क्या? या लिस्टेड कंपनी हो या ना हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या ना हो, या इंश्योरेंस वगैरह ना हो, तब भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। एवरीवन, एवरीवन, हाँ या ना? यस। तो अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, या तो इंश्योरेंस अदर देन दैट कंपनी हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए को बोल दिया है कि भैया ये कंपनी का ऑडिट करना है क्योंकि ये जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो ये अपने आप में एक पिक्चर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? हाँ या ना? एवरीवन? यस। एंड लास्ट पॉइंट, ई पॉइंट बोलता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोलता है? अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब कौन सी कंपनी बेटा? फॉरेन कंपनी। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ना। विच इज अ क्या लिखा है बेटा? सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी ऑफ एनी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब ये क्या है बेटा? फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, यस और नो?
ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो बेसिकली ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है बेटा? फॉरेन कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है बेटा? फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है। याद रहेगा, हाँ या ना? बट बेटा इसमें भी क्लास ऑफ फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है। बोलता है वो फॉरेन सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करेगी एनएफआरए जिसका इनकम ग्रेटर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम हो। कुछ समझ में आया क्या? अगर मान लो कोई कंपनी है, से सपोज रिलायंस कंपनी हो सकती है बेटा, रिलायंस की फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है। बोलो जरा फटाफट, यस और नो। अब रिलायंस का टोटल इनकम मान लो 5000 करोड़ है। कितना है बेटा? कितना है? टोटल इनकम कितनी है? 5000 करोड़ है। और नेटवर्थ जो है मान लो से सपोज 50,000 करोड़ है। हो सकता है? हो सकता है। तो ये बोल रहा है जो इसकी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, अगर इसकी इनकम मैं बोलता हूँ 500 करोड़ है, हो सकता है? यस और नो? और नेटवर्थ इसकी कितनी है बेटा? 10,000 करोड़ है। कितनी है? बताओ जरा फटाफट से। क्या इस फॉरेन सब्सिडरी को एनएफआरए कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी क्या होना चाहिए बेटा? एक्सीड्स 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। तो बताओ कंसोलिडेटेड इनकम कितनी थी बेटा रिलायंस की? 5000 करोड़। थी या नहीं थी? यस और नो? कंसोलिडेटेड इनकम कितनी है बेटा रिलायंस की? 5000 करोड़। कंसोलिडेटेड नेटवर्थ कितना है बेटा? 50,000 करोड़। आउट ऑफ दैट फॉरेन सब्सिडरी की जो इनकम है वो कितनी है बेटा? 500 करोड़। एंड नेटवर्थ कितना है बेटा? 1000 करोड़। तो मेरे को बताओ क्या इसमें एनएफआरए अप्लाई होगा या नहीं होगा? कैसे बेटा? कैसे? 5000 का 20% कितना हो गया बेटा? 1000 बराबर। तो बताओ जरा इसका 1000 है क्या? ओके, और लगा है, चलो तो अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं। इसका 50,000 है बेटा, बोलो हाँ या ना? और इसका 20% कितना हो गया बेटा? 10,000। इसका कितना है बेटा? 10,000। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, एक्सीड्स लिखा हुआ है। समझ में आया? हाँ? यस और नो? यस, नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? क्या लिखा हुआ है बेटा? एक्सीड्स 20% होना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको एक लाइन में लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? फॉरेन सब्सिडरी कंपनी जिसका इनकम और नेटवर्थ ग्रेटर देन होना चाहिए 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम एंड 20% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और ये कौन सी कंपनी है बेटा? ये कौन सी कंपनी होनी चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। अब चलो मेरे को एक बात और बता देना। रुको, 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 रुको। मैंने बोला अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ओके? ध्यान से सुनना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो मैं कवर कर रहा हूँ अब। एग्ज़ाम में आना चाहिए, ठीक है? चलो देख, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका जिसका क्या? टर्नओवर 900 करोड़ है। कितना है बेटा? 900 करोड़, ओके? देन इसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल 400 करोड़ हो सकता है। एंड लोन प्लस डिबेंचर प्लस डिपॉजिट आईडीडी, ओके, 300 करोड़ है। हो सकता है। टोटल कितना हो गया बेटा? 1600 करोड़। ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नाम है मान लो सपोज जीजी लिमिटेड, हो सकता है बेटा? जीजी लिमिटेड हो सकती है कभी, मान लो, यस, यस ना।
इस जीजी लिमिटेड की क्या है बेटा, एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है। इतना बढ़िया केस स्टडी बनेगा, आप देखते रहिएगा। फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, इसका जो इनकम है, समझ में आ रहा है क्या? जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम ही होगी, बोलो हाँ या ना? इसकी जो फॉरेन इनकम है, कितनी है बेटा? से सपोज़ मान लो, ओके, ओके, ए ए 1 मिनट, ओके, ओके। नाउ एक चीज़ में और देना है, मान लो कंसोलिडेटेड इनकम बराबर है क्या? कंसोलिडेटेड इनकम कितनी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। टोटल इनकम इसकी मान लो सपोज़ कितनी है बेटा? 1600 करोड़ आ रहा था, अगर 10% भी ले लेते हैं, 160 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है? चलेगा? इतना तो होना ही चाहिए, बराबर है कि नहीं है? तो 900 करोड़ का 10% कितना है? 90 करोड़ ले लो, चलो। 90 करोड़ ले लिया, हाँ या ना? एवरीवन 10% का ना टर्नओवर पे 10% मैं टोटल इनकम ले रहा हूँ, बराबर? नेटवर्थ कितना है बेटा? नेटवर्थ नहीं दिया हुआ है। नेटवर्थ दिया है क्या? नेटवर्थ दिया है क्या? नेटवर्थ मैं ले लेता हूँ, टोटल नेटवर्थ। टोटल नेटवर्थ कितना होगा बेटा? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नेटवर्थ 300 करोड़, चलेगा क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं चलेगा ना, क्योंकि नेटवर्थ क्या होता है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। हाँ या ना? तो एटलीस्ट यहाँ पे 400 दिया है ना पेड अप शेयर कैपिटल। इट शुड बी मोर देन, कम से कम मैं मान लेता हूँ 500 करोड़। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? अब मेरी बात ध्यान समझना। इसकी जो इनकम है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी की जो इनकम है बेटा, ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ। फॉरेन इनकम जो है वो है 10 करोड़, ओके? एंड नेटवर्थ, इसका जो नेटवर्थ है दैट इज 40 करोड़। क्वेश्चन है मेरा, एनएफआरए एप्लीकेबिलिटी। एनएफआरए की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? केस स्टडी बताओ कैसा है बढ़िया केस स्टडी? है बढ़िया केस स्टडी, यस और नो? ये आपके सामने बना रहा हूं मैं, कहीं से कुछ भी नहीं है। मेरे को बस बताओ, एनएफआरए अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं हो रहा है? पक्का? अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ओके, ये कितना है बेटा? 10 है, मतलब फिक्स्ड नहीं है? क्या बात कर रहे हो बेटा? कंसोलिडेट इनकम कितना है? अच्छा, 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 ओके, ओके, ओके। आई एम सो सॉरी, 20 ले लो इसको, 20, 20। हुँ, अभी बताओ, अभी होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? पक्का 100%? सोच के देख लो, क्यों नहीं होगा? इसको एनएफआरए नहीं लग रहा है, बराबर है, पर ये तो पूरा कर रही है ना, ये क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा है या नहीं है? बस हाँ, ये कर रही है, तो बताओ ज़रा फटाफट से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे डिंपल ने अच्छा पॉइंट पकड़ा कि भाई जब कंपनी ही, समझ में आ गया होगा, कंपनी ही, मेरी बात समझ में आ रही है, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही है, बोला हाँ या ना? तो फिर इसके क्राइटेरिया पूरा करने से कोई मतलब है क्या? बेटे को भी नहीं ल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? कितना बढ़िया पॉइंट निकाला है, डिंपल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, देख बेटा यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट दिस आउटसाइड इंडिया जो है, वो कौन-सी होना चाहिए बेटा? एज़ रिफर्ड टू इन क्लॉज़ ए टू डी। ऊपर जो ये 1, 2, 3, 4 दिए हैं बेटा, और ये कंपनी ना 1 में कवर है, ना 2 में कवर है, ना 3 में कवर है, ना 4 में कवर है। बोलो हाँ कि ना? तो जब ये चारों में कवर नहीं है बेटा, तो फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी ई आएगा ही नहीं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से। क्या लगती है आपको? आना चाहिए, यस और नो?
कोई बात नहीं बेटा, मैं अब क्या है मैं एग्ज़ामिनर बन नहीं सकता तो मैं नहीं तो मैं रिकमेंड कर देता इस क्वेश्चन को। येस और नो? येस, नहीं तो मैं ये रिकमेंड कर देता। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके मैं भेजने ही वाला हूँ। आप टेंशन मत लो। आईसीएआई को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके भेजने वाला हूँ, कंपनीज़ एक्ट से रिलेटेड। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बीच में मैंने रोक दिया था, मैं इसलिए रोक दिया था। येस प्लीज़ आप क्वेश्चन करें बेटा। ओहो! मैंने क्या बोला पढ़ते वक़्त ना क्वेश्चन लिख लिया करो। ये अच्छी आइडिया होगी आपकी। जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ना बेटा, क्वेश्चन लिख लिया करो कि ये चीज़ें भाग जाती है ना? पता चला मैं क्वेश्चन बताने लगता तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर जाता, इसलिए मैं रोक दिया था वहाँ पे। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन आए दिमाग में उसको तुरंत लिख लीजिए। तो जब भी मैं पूछूँ तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस, कोई बात नहीं। डी डी समझिए बेटा, डी समझिए। डी मैंने क्या बोला था बेटा? ए, बी और सी यहाँ पे कोई क्लॉज़ नहीं दिया हुआ है, बराबर है? तो अगर कोई भी कंपनी मेरी बात ध्यान से कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या तो इंश्योरेंस बैंकिंग है तो वो कवर हो रही है। बट अदर देन दीज़ 3 कंपनी भी कवर हो जाएगी अगर अगर क्या किया है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिमाग में रखा कि ये जो कंपनी है जनहित में आ रही है मतलब ये जो कंपनी है ये बहुत सारे काम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही है। यस हो सकता है सीएसआर कंपनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो बोले यार ये कंपनी जो हमसे गवर्नमेंट से ग्रांट ले रही है, सब्सिडी ले रही है और पब्लिक के लिए काम कर रही है तो बताओ उसका चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए सारी चीज़ें? चेक करना है। तो इसने बोला भैया पब्लिक इंटरेस्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए को यही लिखा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए को रेफरेंस दे दिया कि भैया इस कंपनी का भी कर दो ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंट कर दो, कंप्लायंस कर लो, उसको मॉनिटर कर लो। ऐसा उसने बोल दिया, तो बताओ एनएफआरए को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फिर एनएफआरए ये नहीं देखेगा कि वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड कंपनी है तो सच क्लास ऑफ कंपनीज़ में आती है और या तो फिर जो है ये इंश्योरेंस बैंकिंग है या नहीं है, वो ये नहीं देखेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस आ गया तो फिर वो एनएफआरए उसको कंसीडर करेगी ऑडिट के लिए। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बोलो ज़रा फटाफट से पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन यस, यस। तो ये देखो ये 3 फंक्शंस हो गए बेटा। 1, 2, 3 एंड अदर फंक्शंस जो रूल में दिया है। पावर, पावर क्या था बेटा इसको? यस, पावर क्या रहेगा? पावर ऑफ कम ऑन इन्वेस्टिगेशन, यस और नो? अब ये इन्वेस्टिगेशन का पावर किसका है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट? कम ऑन ऑडिटर, हाँ या ना? ऑडिटर के फंक्शन का बराबर है या नहीं है? यस। इसके बाद सेम पावर एज़ वेस्टेड विद द सिविल कोर्ट। ये मतलब इसको क्या बना दिया है बेटा? कोर्ट का पावर दे दिया गया है इसको। इसको दे दिया गया जल्दी बोलो फटाफट से। कोर्ट का पावर दे दिया गया एंड पावर टू मेक ऑर्डर फॉर पेनल्टी एंड डिबारिंग मेंबरशिप कर सकता है, नहीं कर सकता है? अगर सी एंड एजी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सी एंड एजी हाँ, अगर उसने बेहतरीन तरीके से अपना काम नहीं किया, तो बताओ ज़रा फटाफट उसकी मेंबरशिप हर लेगी ये, हाँ या ना? ऊपर से पेनल्टी लगा देगी, बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो अब सीए के पास क्या ऑफर रह जाएगा? क्या क्या ऑप्शन रह जाएगा कि वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे किसको फाइल कर सकता है अपील बेटा? अपील इज़ पॉसिबल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनएफआरए और किसके पास जाएगा पहली अपील लेके? एनसीएलटी बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन 100% किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं है। ओके। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। ये जो एनएफआरए है, ओके, क्या ये मीटिंग कंडक्ट कर सकती है बेटा? अपने मेंबर्स के साथ? ये जो मेंबर्स हैं, इनके साथ बैठ के मीटिंग कंडक्ट कर सकती है कि भाई कौन सी एंड एजी बराबर काम कर रहा है, कौन सी एंड एजी बराबर काम नहीं कर रहा है? येस और नो? और जो भी काम नहीं कर रहा है तो उस ऑडिटर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती है बेटा? येस और नो? येस। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे रहेगा बेटा? न्यू दिल्ली। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? येस और नो? एनएफआरए का कम ऑन ऑफिस कहाँ पे रहेगा? न्यू दिल्ली का। और उसके अंदर कौन काम कर रहा है बेटा? सी एंड एजी डिपार्टमेंट बोलो हाँ या ना? और सी एंड एजी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है?
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी एक अपना एक बिल्डिंग है जो अपने मेंबर्स को मेंटेन कर रहा है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अगर कोई भी सी एंड एजी ऑडिटर गड़बड़ काम करता है, तो सी एंड एजी ही उस पे एक्शन ले लेगा कि नहीं ले लेगा? क्योंकि सी एंड एजी के ऊपर किसका पावर है बेटा? एनएफआरए का। और एनएफआरए के ऊपर किसका पावर है बेटा? मोदी जी का। बहुत पावरफुल आदमी है साहब। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? यस, हाँ, बोलो फिर। किसी को कोई डाउट था? हुँ, यस, एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी? हाँ। नहीं, 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 इस 15 में चेयरपर्सन अलग है बेटा। चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर लिखा है। आ रहा है बात समझ में? चेयरपर्सन को हटा के मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 15। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कितने का होना चाहिए? मैक्सिमम कितने का होना चाहिए बेटा? 16। मेंबर को आप चेयरपर्सन में नहीं गिनोगे, चेयरपर्सन अलग है क्योंकि उसकी अथॉरिटी अलग है, उसका क्वालिफिकेशन अलग है। आ रहा है बात समझ में? हाँ या ना? बाकी के जो मेंबर्स हैं, वो इसके अंडर पे कंट्रोल काम करेंगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? हाँ, तो ही इज़ द लीड अथॉरिटी ऑफ कम ऑन कौन? एनएफआरए का। और एनएफआरए के जितने भी मेंबर हैं, इनके अंडर पे काम कर रहे होंगे। आई होप आई एम क्लियर। या और कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर क्लियर है एवरीवन? ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। एनएफआरए रूल्स ये क्लियर करो। एवरी एक्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ बॉडी कंपनी गवर्न्ड बाय दीज़ रूल्स। मतलब क्या हो गया बेटा? ए, बी, सी, डी, ई। बोलो हाँ या ना? अभी-अभी जो क्लॉज़ पढ़ा के आया हूँ मैं आपको, येस और नो? कंपनी कौन-सी बेटा? कौन-सी? अदर देन किसको छोड़ना है? ए, बी, सी, डी, ई लिस्टेड कंपनी छोड़ दो, अनलिस्टेड कंपनी छोड़ दो। यस और नो? कौन-सी अनलिस्टेड? सच क्लास ऑफ कंपनीज़ है ना? सी कौन-सा हो गया बेटा? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाली। डी कौन-सी हो गई जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया हो? एंड ई कौन-सी है बेटा? फॉरेन सब्सिडियरी का। इन 5 कंपनी को आप छोड़ दो। बोलते हैं फिर इसके अलावा जो कंपनी बची, मतलब अभी जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, हो सकता है बेटा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लेस देन द लिमिट, लेस देन द लिमिट। हाँ या ना? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। So every existing company body corporate, every existing body corporate shall inform the authority within 30 days of the commencement of these rules, inform NFRA 1 the particulars of the auditor as on the date of come on commencement of these rules। बोलो हाँ या ना? मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? स्मॉल गवर्नमेंट कंपनीज हो सकता है क्या? अनलिस्टेड स्मॉल गवर्नमेंट कंपनीज इसमें कवर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सोच के देखो। अनलिस्टेड स्मॉल स्मॉल गवर्नमेंट कंपनीज जो हाँ क्राइटेरिया में सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्या इसमें कवर हो जाएंगी? हो जाएंगी। अच्छा बताओ इनको भी सी एंड एजी होगा कि नहीं होगा? होगा क्योंकि मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनी में सी एंड एजी ही ऑडिट करता है। हाँ या ना? तो सी एंड एजी तो है या नहीं है? बोलो जरा फटाफट से। है। तो अब एक बात बताओ सी एंड एजी जो ऑडिट कर रहा है इन कंपनीज का, क्या ये कंपनीज चाहेगी कि इन सी एंड एजी के भी पापा हों ऊपर कोई, ताकि ये आदमी गड़बड़ ना काम करे? बोलो हाँ या ना? तो फिर सी एंड एजी के पापा को पता रहेगा क्या? पावर है क्या इसके लिए? नहीं है पावर उसके पास। बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसने बोला है वो 5 कंपनी को ही एनएफआरए अप्लाई होता है। तो अगर किसी कंपनी को अपने सी एंड एजी के लिए एनएफआरए को टच करवाना है, तो फिर उसके लिए ये रूल फॉलो होएगा। बोलो हाँ या ना? तो वो क्या बोल रहा है, जिस दिन से ये रूल लगा, उस दिन से फॉर्म एनएफआरए 1 पे पूरा के पूरा पार्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर एज़ ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज़ रूल्स किसको भेजना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से एनएफआरए को। समझ में आया कि हाँ या ना? ये देखो, वेट इसको अभी रुको, ये वाला। एवरी एक्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट ये लिखा हुआ है अदर देन द कंपनीज। हाँ या ना? ये 5 कंपनीज को छोड़ दो। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस। 5 कंपनी को छोड़ दो। ओके, 5 कंपनी को छोड़ने के बाद ये जो कंपनी बची, तो इसको मैंने क्या नाम लिया बेटा? अनलिस्टेड गवर्नमेंट स्मॉल कंपनी। बोलो हाँ या ना? अब वो ये वो स्मॉल कंपनी नहीं है 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो?
ये कौन-सी है बेटा? स्मॉल पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट पब्लिक हेल्ड कंपनी है। बोलो हाँ या ना? अनलिस्टेड गवर्नमेंट पब्लिक हेल्ड कंपनी, यस और नो? जिसका टर्नओवर लेस देन 1000 करोड़ से है, ओके? पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 500 करोड़ से है और लोन एंड डिपॉजिट जो है लेस देन 500 करोड़ से है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये वो कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्ड कंपनी है। बट इस क्राइटेरिया के अंदर आ रही तो ये कंपनी हो गई कि नहीं हो गई? यस हो गई। और ये कंपनी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो इसने क्या करना पड़ेगा बेटा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको बेटा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। किस फॉर्म में बेटा? एनएफआरए 1 में। क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा ऑडिटर कौन है? बोलो हाँ या ना? कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा बेटा? एज ऑन द ये ऑडिटर ऑडिटर तो इस ऑडिटर की जो डिटेल इस तारीख को है, एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स, मतलब 2013 में। तो अगर किसी कंपनी ने सी एंड ए जी को अपॉइंट किया हुआ है एज ऑन 2013, इसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। देना पड़ेगा, यस और नो? बराबर है ना? कंपनी का सी एंड ए जी है जो 2013 से, बोला बरा कि नहीं है? हाँ या ना? तो जो भी 2013 में सी एंड ए जी होगा उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कब तक में बेटा? विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? विद इन कम ऑन, विद इन कम ऑन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल। मतलब ये लाइफ में एक ही बार करना है बेटा। बोलो हाँ या ना? अब 2013 चला गया, बोलो हाँ कि ना? अब 2013 चला गया तो आज दोगे क्या? नहीं दोगे, बस उसी टाइम पे देना था। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसके बाद वो कंप्लाई नहीं मांग रहा है, मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है, मांग रहा है क्या? नहीं मांग। तो ये किसकी बात किया बेटा? ये उस बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की बात कर रहा है जो उस समय एग्जिस्ट कर रहा हो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दोस रूल। हाँ या ना? तो ये वाली कहानी एक बार में खत्म हो गई लाइफ में, अब नहीं होना ही है। बोलो हाँ कि ना? बोले अब जो बाकी की बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो? यस। कौन सा बोल रहा है बेटा? अदर देन द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 1956। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है। लिखा है मतलब, और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो। बोलो हाँ या ना? क्या हो गया? ऐसी खामोशी क्यों है भाई? एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया बेटा? जिस दिन रूल आया उस दिन कौन कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्ट कर रही थी वो सब के सब। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? सब के सब अदर देन दीज कंपनीज। समझ में आ रहा है क्या? सब इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि इनको इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं थी ना। ऑलरेडी था, ऑलरेडी कंट्रोल्ड में थी, इसीलिए तो बाहर किया उनको। बोले आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको एनएफआरए पहले से ही कोपचे में लिया हुआ है। हाँ या ना? बोलो पहले ही एकदम गले लगाया हुआ है। आप टेंशन मत लो, आप क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो? एनएफआरए खुद ही आ जाएगा आपके घर में, आपको उसके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, बाकी की जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो एक्सिस्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, वो इन्फॉर्म करेंगी। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर, यस और नो? यस। अभी बोला सब ठीक है, ये 30 दिन बीत गया, ये 30 दिन बीत गया। कौन सा 30 दिन बीत गया बेटा? कमेंसमेंट से 30 दिन बीत गया। बोलो हाँ या ना? तो इन कंपनी ने जो भी ना किया होगा तो इनको पेनल्टी लग गई होगी। बोलो हाँ कि ना? बोले बात खत्म हो गई, पेनल्टी लगी, पेनल्टी के साथ हमने जो है इन्हें इन्फॉर्म कर दिया, खत्म हो गई बात। हाँ या ना? अब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। क्या अब जो कंपनी, ध्यान से समझना, सी एंड एजी अपॉइंट कर रही है, समझ में आ गया? हो सकता है? बोलो ज़रा फटाफट से। अब जो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट सी एंड एजी अपॉइंट कर रही है, हो सकता है, नहीं हो सकता है? एवरीवन हो सकता है ना? सी एंड ए। अब ये कौन-सी बॉडी कॉर्पोरेट बेटा? इंक्लूडिंग दिस वन एज़ वेल। बोलो हाँ या ना? या इनको अभी भी करने की ज़रूरत नहीं है? जल्दी बोलो यार फटाफट से। इनको अभी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? इनको पहले से ही एनएफआरए ने कैप्चर में लिया हुआ है, बराबर है क्या? इसके अलावा जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो? अदर देन
ये। बोलो हाँ या मतलब ये भी एक्सक्लूड हो गई और ये भी एक्सक्लूड हो गई, बराबर? हाँ या ना? अब जो बॉडी कॉर्पोरेट क्या अपॉइंट कर रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सी एंड एजी अपॉइंट कर रही है ना? सी एंड एजी अपॉइंट कर रही है, तो बोल रहे हैं ये भी एनएफआरए में इन्फॉर्म करेंगी। कब बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। विदिन 15 days from the date of appointment of auditor. I hope I am clear. पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? अब मान लो अगर 23-24 में किसी कंपनी को सी एंड एजी अपॉइंट करना है और वो कंपनी जो है लिमिट के अंदर है, हाँ या ना? वो सॉरी वो कंपनी नहीं बोलूंगा मैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट लिमिट के अंदर है। यस और नो? यस। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे आईसीआई कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट? जल्दी बोलो यार फटाफट से। आईसीएआई। हाँ, आईसीआई बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा एक बात बताओ, आईसीआई का भी ऑडिट होता होगा कि नहीं होता होगा? कौन करेगा बेटा? सी एंड एजी करेगा। और मैं मान लेता हूँ चलो आईसीआई जो है इस लिमिट से अंदर है, बराबर? मान लिया मैंने, हाँ या ना? हाँ। अब अच्छा, ये कंपनी अदर देन कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड है, बोलो हाँ या ना? मतलब अब आईसीआई को अगर वो सी एंड एजी अपॉइंट करती है, अब सी एंड एजी अगर अपॉइंट हो रहा है तो उसका टेन्योर होगा, बोलो हाँ कि ना? मान लो टेन्योर उसका एक्सपायर हो गया या पहले वाला सी एंड एजी मर गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड कैजुअल वैकेंसी आ गई, बताओ जरा फटाफट से ऑडिटर अपॉइंट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो बताओ सी एंड एजी को जो है एनएफआरए को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्म कैसे करेगी बेटा? एनएफआरए 1 फॉर्म फिल अप करेगी, इन्फॉर्म करेगी अबाउट द कम ऑन पार्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर। किस दिन बेटा? जिस दिन वो अपॉइंट हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस, उसका पूरा डिटेल देगी कि नहीं? ये डिटेल, इसका मेंबरशिप नंबर, नाम, फॉर्म वगैरह सब देगी या नहीं देगी? देगी। कब तक में बेटा? कब तक में? विदिन कम ऑन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर। ऑब्वियसली आईसीआई देगी ना बेटा। आईसीआई देगी, यस और नो? भाई आईसीआई ऑडिटर पैदा कर रही है, मैं माना, बट वो जो ऑडिटर पैदा कर रही है तो उसका भी तो ऑडिट होएगा कि नहीं होएगा? बोलो जरा फटाफट से। तो इसमें आईसीएआई, आईसीएसआई, सीएमए, ये सुनो, ये जो इंस्टीट्यूट्स है, बोलो जरा फटाफट से, ये ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे बेटा? जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इवन आपकी यूनिवर्सिटीज भी कवर कर होंगी इसमें कि नहीं होंगी? बोलो ना, यूनिवर्सिटीज भी कवर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, 100% होंगी। यस और नो? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? 100%। तो बताओ जरा फटाफट से, जिस दिन रूल आया तो उस दिन तो उसने सबको कवर कर लिया, बोलो हाँ या ना? जो एग्जिस्टेंस में थी। और एक बार ये हो गया, तो अब बोल रहे आज की डेट में तो भाई साहब रूल नहीं है ना, रूल तो एक ही बार आया था ना, ये सुनो। तो आज की डेट में क्या था, उन्होंने बोला अब जो बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन द लिमिट एंड अदर देन द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर 2013, ये सुनो, ये सब के सब क्या करेंगे बेटा? कम ऑन, इन्फॉर्म करेंगे किसको? एनएफआरए को, एनएफआरए 1 फॉर्म पे विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। पिक्चर क्लियर है? रूल 3 क्लियर है बेटा, नहीं क्लियर है? एवरीवन, सभी लोगों को। हाँ, अच्छा अब ये जो कंपनीज़ हैं बेटा, कौन-सी? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, बोल बार-बार बोल रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ओके। अच्छा मान लो जो लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है, हो सकता है बेटा? कम ऑन, कम ऑन, लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है। लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट अब डीलिस्ट हो जाए, बोलो ज़रा फटाफट से। डीलिस्टिंग हो सकती है? हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो बताओ एनएफआरए का कंट्रोल खत्म हो जाएगा या रहेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल, मतलब वो 5 कंपनी को आप छोड़ दो, बराबर? क्या लिखा है? शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? 3 इयर्स आफ्टर इट सीजेस टू बी लिस्टेड। समझ में आ गया? अगर लिस्टेड कंपनी भी क्या हो जाए बेटा? अनलिस्टेड कंपनी हो जाए, तो वो अनलिस्टेड पब्लिक रिजल्टेंट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है, इसके बावजूद भी 3 साल तक उसका असर रहेगा, किसका बेटा? एनएफआरए का कंट्रोल। यस और नो? पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। अच्छा मान लो कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो बेटा, और वो सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी,
और उसको मैंने बोला जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी थी बेटा जिसका टर्नओवर कितना है बेटा 1000 से ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल क्या है बेटा 1500 से ज्यादा। डिपॉजिट एंड लोन्स जो है वो 500 से ज्यादा। बोलो हाँ या ना। इसी साल में आके टर्नओवर जो है लेस देन 1000 हो गया, हो सकता है। तो अब बताओ एनएफआरए लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा कहाँ तक बेटा, कम ऑन 3 साल तक। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो? तो ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल shall continue to be governed by the authority for a period of come on 3 years after it ceases to be listed। और क्या लिखा है बेटा, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर और एग्रीगेट ऑफ लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स फॉल्स बिलो द कम ऑन क्या लिखा है, लिमिट स्टेटेड देयर इन। बोलो हाँ या ना। पर इसमें तुमको एक चीज समझ में आया क्या गड़बड़, क्या गड़बड़ है भाई? जब इसने बोल दिया अदर देन द कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये लगेगा ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना। बरा समझ में आया या नहीं आया, यस और नो? अरे बोल ही नहीं रहे यार, यस और नो? बराबर है। मैं बोल रहा हूँ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल है। मतलब गवर्न अंडर दिस रूल मतलब क्या हो गया बेटा? किधर गया, ये रहा ना। रूल 3 में ही था। हाँ, यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, बोलो जरा फटाफट से, ये वाला अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखी है नहीं लिखी है? और ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये इसमें कवर है या नहीं कवर है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज में? अब ये क्या बोल रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है, अदर देन द कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल। मतलब अदर देन अ कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल मतलब ये तो इसमें गवर्न हो रही है ना पहले से। हाँ या ना? हाँ, तो अब जब अगर ये कवर्ड हो रही है बेटा तो ये बताओ फॉल्स बिलो द लिमिट कहाँ से आएगा फिर? अगर ये गवर्न हो ही नहीं रही तो पहले से ही फॉल्स बिलो द लिमिट हो गया। नहीं समझा? मैंने बोला कंपनी का टर्नओवर कितना है बेटा 1000 से ज्यादा है, हाँ या ना? तभी ये इसमें आएगी। बराबर। अब आएगी कौन नहीं बेटा, जिसका टर्नओवर लेस देन 1000 है, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 500 है और डिबेंचर एंड लोन्स डिपॉजिट जो है वो 500 है। वो ये कंपनी में आ रही है। बोलो हाँ या ना। यस और नो? यस क्या लिखा है बेटा? अब ये बोल रहा है ऑलरेडी जब वो इसमें नहीं आ रही है मतलब ये कौन सी कंपनी है बेटा, इसमें है। बोलो हाँ या ना। बराबर है ना, इसमें तो है नहीं, कैटेगरी में है नहीं। तो ये वाली कंपनी है, यस और नो? अब ये बोलता है शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द अथॉरिटी। एनएफआरए का कंट्रोल रहेगा कब तक बेटा, जल्दी बोलो, ये 3 साल। अगर ये बोलते हैं फॉल्स बिलो द लिमिट स्टेटेड देयर, मैंने भाई साहब ये पहले से ही फॉल्स बिलो है ना लिमिट। हाँ, पहले लग रहा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लग रहा था मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया? ये वाला था ना, ये वाला था ना, और ये वाला था तो उसको अप्लाई करने की जरूरत है, ये एनएफआरए पहले से ही कोप्चे में ली होगी इसको, पहले से ये लिया होगा। बोलो हाँ या ना। और ये वाली क्या होगी बेटा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसको, यस और नो? अब ठीक है, ये बोले चलो इसने इन्फॉर्म कर दिया तो बेटा ये तो ऑलरेडी फॉल्स बिलो द लिमिट है ना। यही बोल रहा है ना कि जिस दिन फॉल्स बिलो लिमिट हुआ उससे 3 साल तक एनएफआरए और चलेगा, यही मतलब बोल रहा है। यस और नो? अरे मेरे भाई क्या दिमाग लगा, अरे टर्नओवर ग्रेटर देन 1000 है।
अब ये बोला जिस साल में टर्नओवर लेस देन 1000 हो गए तो वहाँ से 3 साल तक मुझे समझ में आ गया ये। आया ना? अब ये बोल रहा है ऑलरेडी ये कंपनी का लिमिट से कम है। बराबर है। तो बोलता है साहब जब लिमिट से कम हो गया तो बताओ अब लिमिट से कम हो गया जिस दिन कम हो गया ठीक है अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ कमान 3 years after it ceases to be listed or its paid up capital or turnover aggregate loans falls below the limit stated therein मतलब ये तो ऑलरेडी कम हो गया ना ये ऑलरेडी कम है कंपनी का लिमिट बराबर है मतलब वो एनएफआरए में सू मोटो नहीं आ रहे उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा तब आएगी बराबर है क्या तो बोले साहब इस केस में 3 साल कब से लगेगा मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जिसका टर्नओवर जो है 900 करोड़ है पेडअप शेयर कैपिटल 400 करोड़ है और जो डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स है वो 3 करोड़ है 300 करोड़ है अब बताओ 1600 करोड़ है क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये कंपनी है क्या इसमें एनएफआरए लगेगा नहीं लगेगा एनएफआरए लगेगा नहीं लगेगा लगेगा जब ये इन्फॉर्म करेगी बोलो हाँ या ना बराबर है लग रहा है नहीं लग रहा है अब ये बोल रहे हैं साहब अब इसमें क्या ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है क्या? बस इतना बता दो, 4 वाला हो रहा है क्या? क्योंकि ये पहले से ही अनलिस्टेड है तो सीज़ टू बी अनलिस्टेड का सवाल ही नहीं होता, सीज़ टू बी लिस्टेड का। और दूसरा चूँकि ये लिमिट से ऑलरेडी कम है तो अभी भी अब कौन-सा लिमिट से कम करोगे? वो तो पहले से ही कम है, बोलो हाँ या ना? तो भाई साहब ये बताओ, जिस दिन ये लिमिट से कम हुई, तो क्या एनएफआरए का अभी भी इसमें स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कितने साल तक? कितने साल तक? 3 साल तक? ऑलरेडी बिलो लिमिट है, तो ये कहना क्या चाहता है ये वाला? क्या इसके फ्रेजिंग में गड़बड़ है कि नहीं है? वही बता रहा हूँ, फ्रेजिंग में गड़बड़ है या नहीं है? फ्रेजिंग में गड़बड़ है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे, हाँ या ना? या तो सिर्फ़ ये उसके लिए होता है जो कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल थी, बोलो येस और नो? समझ में आ गया? हाँ, फ्रेजिंग फ्रेजिंग गड़बड़ है इसकी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बट कोई बात नहीं, प्रोविज़न है इसलिए मैं आपको कवर कर रहा हूँ। मैं बोला भाई जो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन दिस है तो उसको ना ये अप्लाई हो रहा है, ना ये अप्लाई हो रहा है। तो ऑलरेडी नहीं है वो, बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? अब बात समझना, अब अगर समझ में आ गई हो, अब मैं बोला अगर लिस्टेड कंपनी है बेटा, क्या लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई हो रहा है? लिस्टेड कंपनी अगर अनलिस्टेड हो जाएगी तब अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा। अच्छा लिस्टेड कंपनी अगर फॉल्स बिलो हो गई हो तो भी आएगा कि नहीं आएगा? अरे, 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 अरे! लिस्टेड कंपनी की लिमिट नहीं दी गई है ठीक है, बट ये बोल रहा है फॉल्स बिलो। यहाँ पे बोला है ना बेटा एनी कंपनी अदर देन दिस हाँ या ना? बोलो ना ज़रा फटाफट से। अदर देन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अगर लिस्टेड कंपनी का अगर बोल दिया फॉल्स बिलो द लिमिट है, तो फिर क्या होएगा बेटा? ये बोला उसी के लिए तो बोल रहा है 3 साल तक फिर भी कंटिन्यू करना। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? उसने बचा लिया अल्टीमेटली किसको बचा रहा है बेटा? लिस्टेड कंपनी को बचा रहा है। बोलो हाँ या ना? सिर्फ़ ये किसको बचा रहा है बेटा? लिस्टेड कंपनी को ही तो बचा रहा है और थोड़ी ना किसी कंपनी को बचा रहा है ये। बोल रहा है या तो ये सिर्फ प्रोविजन किसके लिए अप्लाई हो रहा है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से सिर्फ और सिर्फ कम ऑन लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये बोल रहा है लिस्टेड कंपनी अगर सीज टू बी लिस्टेड हो जाए तो भी 3 साल तक कंटिन्यू करना है या तो उसका लिमिट जो है कम हो जाए फॉल्स बिलो द लिमिट हो जाए तो भी 3 साल तक कंटिन्यू करना आई होप आई एम क्लियर विद दिस तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है बेटा ओनली एंड ओनली कम ऑन लिस्टेड कंपनी आई होप आई एम ये मेरा इंटरप्रिटेशन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? बोलो ज़रा फटाफट से यस और नो? हाँ, इसी के लिए लिया है बट फ्रेजिंग गड़बड़ होने की वजह क्या लिखा है बेटा अदर देन
कंपनी, लिस्टेड कंपनी बेटा वही कंपनी गवर्न अंडर द रूल है कि नहीं है? समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? तो इसकी फ्रेजिंग गड़बड़ है। यस नो? अदर देन अ कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल नहीं आना चाहिए। कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल आफ्टर सीजेस टू बी लिस्टेड और बिड अप कैपिटल फॉल्स बिलो द लिमिट आएगा, तो फिर यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन, क्योंकि लिस्टेड कंपनी इज आल्सो अ कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल ना? हाँ या ना? लिस्टेड कंपनी इज आल्सो अ कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल, बराबर है क्या? तो ये बेसिकली जब ये सीजेस टू बी लिस्टेड बोल रहा है या फॉल्स बिलो द लिमिट स्टेटेड देयरइन बोल रहा है, मतलब ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है बेटा? कंपनी गवर्न अंडर दिस रूल की बात कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब देख लेना आने वाले समय में यहाँ पे अमेंडमेंट्स आएंगे। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? चल, बढ़िया बेटा। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। एक पॉइंट और रह गया इसका कंप्लीट, बस ये नॉर्मली इतना ही है यहाँ पे एनएफआरए का रूल्स एज़ सच जो नहीं दिया, बट 3 एंड 4 जो है वो दिया हुआ है, वो जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? 3 मैंने बता दिया, 3 इंपॉर्टेंट था, 3 मैंने बता दिया। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस। पावर ऑफ एनएफए बता दिया है क्या? पावर ऑफ एनएफआरए जल्दी बोलो फटाफट से यस। इन्वेस्टिगेशन का पावर रहेगा। किसका इन्वेस्टिगेशन करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सी एंड एजी ऑडिटर का। आई होप आई एम क्लियर। जल्दी बोलो फटाफट से। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। चलिए आ जाइए देखते हैं एक बार। यस। ओके। देन इसके बाद और क्या पावर है इसमें? किसका पावर दिया गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सिविल कोड का। किसका पावर दिया गया बताया था क्या? यस और नो? पावर किसका दिया गया है बेटा? इसको सिविल कोड का पावर दिया गया है। ये बताया था कि नहीं बताया था? यस। और पेनाल्टी और डिबारिंग मेंबरशिप कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? तो ये देखो यहाँ पे फटाफट से ये वाला इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ एनएफआरए में पहला बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नंबर 2 क्या बोलता है बेटा? No other institute or body shall initiate or continue any proceeding in such matter of misconduct where the NFRA has initiated, है ना? मतलब जहाँ पे एनएफआरए को पावर दिया गया वहां पे दूसरा कोई भी कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, इसके पास वो सारी पावर रहेंगी सिविल कोर्ट की, जो जो सिविल कोर्ट के पास रहती है कि आओ, क्या भेज सकता है? समन भेज सकता है नहीं भेज सकता है? समन समन, हाँ, मतलब जो कोर्ट करता है वो सारा काम ये कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। और अगर मिसकंडक्ट प्रूव हुआ सी एंड एजी का बेटा, तो सी एंड एजी की मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी है? अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर की मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी थी कंपनी में? 50,000। याद आया क्या? बताया था ना? आपको कंपनी को ऑडिट करना तो 50,000 की कॉस्ट पकड़ लेना दिमाग में। याद आ गया? 50,000 का मिनिमम बताया था, बोलो हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? दूसरा क्या बोल रहा है? अगर सी एंड एजी है तो उसकी पेनाल्टी कितनी है बेटा यहाँ पे? मिनिमम कम ऑन कितना कर दिया बेटा? 1,00,000 कितना कर दिया है? 1,00,000। यस और नो? नॉट लेस देन 1,00,000 बट व्हिच में एक्सटेंड टू कम ऑन 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना था बेटा? 50,000 टू 5,00,000। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे कितना बेटा? 1,00,000 टू कम ऑन, जितना भी 5 टाइम्स रिसीव किया है ना? तो 5 टाइम्स ऑफ कम ऑन फीस। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर उसने कितना किया बेटा? 4,00,000 फीस लिया है, समझ में आ गया? 5 टाइम्स कितना बेटा? हाँ, मतलब 5 कंपनी का ऑडिट आपका निपट जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, ये 1,00,000 किसके केस में बेटा? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, हाँ या ना? और अगर आप फर्म हो, आपके पास पार्टनर है, 4-5 पार्टनर है, तो मिनिमम कितनी है बेटा? 5,00,000 है, व्हिच में एक्सटेंड टू कम ऑन 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। हाँ, मर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? येस और नो? हाँ, बर्बाद हो जाएगा वो, लूट जाएगा। कभी ज़िंदगी में कॉमन सी&एजी नहीं बनेगा, हाँ या ना? और दूसरा क्या होएगा बेटा? ये लो मज़े। एक तो तुमसे पैसा ले रहा है, दूसरा बेटा आप बिज़नेस भी नहीं कर सकते, आप प्रोफ़ेशन में भी नहीं आ सकते हो। डिबार द मेंबर और द फर्म फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज़ एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज़ ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो हाँ या ना? मतलब आपको क्या किया जा रहा है बेटा? डिबार किया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? कहाँ से बेटा? सीए से या सी एंड एजी से? सी एंड एजी से, समझ में आया? मतलब आप अभी भी स्कूल, कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो इंडिविजुअल की। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सी एंड एजी नहीं बन पाओगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। ओके, और परफॉर्मिंग एनी इवैल्यूएशन एज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 246 7 फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ, कम ऑन क्या लिखा है बेटा? कितने
साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ़ सिर्फ़ कितने के लिए बेटा? 6 महीने के लिए आपको डीबार किया जाएगा। कितना? 6 महीने के लिए मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम कितना बेटा? बस सिर्फ 10 साल बर्बाद करेंगे आपका आईसीआई मैक्सिमम। आई होप आई एम क्लियर, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मिसकंडक्ट। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। अच्छा, ये जो एनएफआरए का ऑर्डर आया है, इसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। यस, किसको करेंगे बेटा? किसको करेंगे बेटा? एपेलेट ट्रिब्यूनल को। ना, 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 एनसीएलएटी। इनकम टैक्स आपने पढ़ा है? हाँ या ना? तो सबसे पहली अपील कौन-सी होती है बेटा? सीआईटी अपील, बोलो हाँ या ना? अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली अपील कौन-सी होती है बेटा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पहली अपील कहाँ पे ले जा सकते हो आप? अगर किसी ने असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दे दिया है, तो पहली अपील कहाँ पे जाती है बेटा? कमिश्नर के पास। किसके पास जाती है? कमिश्नर के पास, है ना? तो एक होता है बेटा वहाँ पे सीआईटी, ये भी सुन लेना आप। एक होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगर इसने कोई ऑर्डर पास किया है, तो इसके अगेंस्ट पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे अपील नहीं जाएगी बिकॉज़ दीज़ 2 अथॉरिटीज़ आर एट द सेम लेवल। बोलो हाँ या ना? कमिश्नर हो गया एक का और एक कौन हो गया बेटा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील हो गया। तो ये दोनों पावर सेम है कि नहीं है? सेम है। तो एक पावर के अगेंस्ट में सेम पावर के पास जाके आप अपील नहीं कर सकते हो। तो सेकंड नेक्स्ट पावर कौन आती है बेटा? आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद आता है बेटा हाई कोर्ट और उसके बाद आता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ तक केस रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद जो केस है यहाँ पे लॉयर ही रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि यहाँ पे बेटा अपील होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? अपील होता है। बट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल होता है। अपील नहीं होता है। यस और नो? और यहाँ पे एसएलसी फाइल होता है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि जब मैंने आपको एनएफआरए के पास पावर दिया हुआ है, तो उसका जो सेम पावर एनसीएलटी के पास है। बोलो हाँ या ना? तो आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में एनसीएलटी को नहीं कर सकते अपील, मतलब फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को आप जो है अपील फाइल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को डालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनसीएलएटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? याद रहेगा? यस और नो? अगर आप डेफिनेशन में जाके देखोगे ना बेटा, तो एनसीएलटी अलग है और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल अलग है। आई होप आई एम क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आगे बात समझ में? और इसको हम बोलते हैं बेटा एनसीएलएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? ट्रिब्यूनल लिखा है या अपीलेट ट्रिब्यूनल लिखा है? हर जगह आप देखो क्या लिखा होता था? ट्रिब्यूनल लिखा होता था। बोलो हाँ या ना? ट्रिब्यूनल लिखा होता था कि नहीं लिखा होता था? 130 में आप देखो ट्रिब्यूनल लिखा है, एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब ये नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एंड दैट इज द फाइनल अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट। इसके बाद सीधा कहाँ चला जाएगा बेटा? हाई कोर्ट के पास, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये दो ही ट्रिब्यूनल है। वन इज फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज द finalist appellate tribunal, highest appellate tribunal. I hope I am clear. Yes, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? ओके। नाउ इसके बाद मैंने बताया था एनएफआरए अपनी मीटिंग कर सकता है, यस, और ऑब्जर्व कर सकता है। जो भी ट्रांजैक्शंस सी एंड एजी कर रहे हैं उसको क्या कर सकता है बेटा? ऑब्जर्व कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस। फिर इसके बाद ये बताया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट सेक्रेटरी एंड सच अदर एम्प्लॉइज। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? ये रहा सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉइज, लिखा है नहीं लिखा है? यस। तो ये जो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वाले ये मेंबर्स हैं, और जो कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर हैं ये सब कौन होंगे बेटा? एम्प्लॉइज होंगे। बोलो हाँ या ना? जैसे ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, ट्रस्ट के एम्प्लॉइज होते हैं, उसी तरीके से एनएफआरए के भी मेंबर होंगे कुछ, और कौन होंगे? एम्प्लॉय होंगे। क्लियर है एवरीवन? हेड ऑफिस कहाँ रहेगा बेटा? दिल्ली में। बता दिया यस और नो? ये रहा हेड ऑफिस एट न्यू दिल्ली। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हेड ऑफिस एट, कम ऑन, न्यू दिल्ली। हाँ, तो यहाँ तक कवर हो गया बेटा, सब सेक्शन 12 कवर कर दिया। मेंटेन ऑफ बुक्स बाय एनएफआरए। तो एनएफआरए शैल कॉज टू बी मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। यस और नो? और इनकी भी ऑडिट कौन करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
क्योंकि एनएफआरए इटसेल्फ इज़ बोलो ज़रा फटाफट से बॉडी कॉर्पोरेट बोलो हाँ या ना? तो इसका भी ऑडिट कौन करेगा बेटा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करेगा। इनके बच्चे इन्हीं का ऑडिट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अरे एनएफआरए किसको कंट्रोल कर रही है बेटा? सीएनडीजी कर रही है, नहीं कर रही है? सीएनडीजी के छोटे-छोटे बच्चे जो है वो कौन है बेटा? सीए है कि नहीं है? जिन्हें लाइसेंस किसका लिया हुआ है बेटा? सीएनडीजी का। तो ये भी किसका ऑडिट करेंगे बेटा? एनएफआरए का ही करेंगे। अलग से ऑडिटर थोड़ी ना ढूँढ के लाएगा ये। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनएफआरए कौन कर रहा है बेटा? सी एंड एजी ऑफ इंडिया एट सच इंटरवल एज में बी। इसका एट सच इंटरवल मतलब ये जो भी डिटेल है बेटा सी एंड एजी का कहाँ पे मिलेगा बेटा? नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? ऑडिट ऑडिट में मिलेगा, यस। इसके बाद जब ये ऑडिट करेगा तो ये अपना एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, किसको देगा बेटा? आरओसी को? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, याद रखना बेटा। द एनएफआरए शैल प्रिपेयर इन सच फॉर्म एनएफआरए 2 है ना? एंड एट सच टाइम दैट इज़ बिफोर क्या लिखा है बेटा? 30th नवंबर एवरी ईयर क्या लिखा है बेटा? मतलब इनका भी अपना एनुअल जनरल मीटिंग टाइप होगा कि नहीं होगा? मतलब एक मीटिंग हो अब जनरल मीटिंग नहीं बोल सकते, मीटिंग बोल सकते? येस और नो? येस, तो मीटिंग मान लो इनकी कब हो रही है बेटा? 30th सितंबर इनकी भी हो रही है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है ना, बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब क्या हो गया बेटा? कंपनी की आत्मा घुसी होगी इसके अंदर, हाँ या ना? भले ही एज़ सच कंपनी नहीं बट कंपनी की आत्मा घुसी हुई ना, 30th सितंबर को मीटिंग कर रहा है। नॉर्मल नॉर्मल अपन कब करते हैं बेटा? 30 दिन के अंदर, बोलो हाँ या ना? पढ़ाया था ना 30 दिन के अंदर 137। बट ये कब बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ये बोल रहा है 60 दिन के अंदर कर ले, मतलब एक और दे दिया, 30 नवंबर दे दिया। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? और लॉजिक भी है ना, ये अपना रिपोर्टिंग कब करेगा बेटा? जब सारी कंपनीज़ की रिपोर्टिंग उसके ऑडिटर कर देंगे, तभी तो ये कन्फर्म करेगा ना कि भाई तुमने ऑडिटर ने सब रिपोर्टिंग फाइनल टाइम पे किया या नहीं किया, हाँ या ना? अरे! समझ में आ रहा है क्या? भाई एनएफआरए क्या कर रहा है बेटा? सी एंड एजी हाँ या ना? इसके बच्चे कौन है बेटा? सीए बराबर, येस और नो? यस। अब ये बताओ ये ऑडिट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कंपनी का भी कर रहे होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट का भी कर रहे होंगे। तो कंपनी का ऑडिट किया होगा तो कब तक में किया होगा बेटा? 30 सितंबर बोलो हाँ या ना? सॉरी 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है ना? नहीं 31st अक्टूबर 1 मंथ था, 30 डेज़ था बेटा, 30 डेज़ था ना? 30 अक्टूबर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? 30 दिन के अंदर-अंदर ऑडिट होना चाहिए, हाँ या ना? 31 नहीं, विथिन 30 137 क्या लिखा है बेटा? 30 डेज़ लिखा है ना? हाँ, 30 डेज़ है तो 30th अक्टूबर, येस और नो? येस, तो अब ये बोले सब अब मेरे पास अब इनने ऑडिट कर दिया, सब कुछ कर दिया टाइम पे, बहुत अच्छी बात है। इनकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, सीएनडीजी पे होगी कि नहीं होगी? कम ऑन एवरीवन, नहीं होगी। अरे यार, ये आरओसी को करते हैं ना रिपोर्ट, हाँ या ना? अब ये कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या सीएनडीजी होंगे? नहीं, सीएनडीजी कब होते हैं बेटा? जब गवर्नमेंट को ऑडिट करते हैं। हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? तो चलो मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उनका ऑडिट कर दिया इनने। उनका ऑडिट कब तक में करेंगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 30 30 कम ऑन अक्टूबर या 30 नवंबर? जल्दी बोलो फटाफट से। अब गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है बेटा? सी एंड एजी करता है ना। सी एंड एजी के लिए टाइम क्या दिया हुआ है बेटा? 30 नवंबर दिया है ना, हाँ या ना? पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? येस और नो? यस। तो अब इनने जो रिपोर्ट करना है बेटा कब तक में करना है? जल्दी बोलो फटाफट 30 नवंबर या 30 अक्टूबर है? एक बात बताओ एक मिनट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट किया, क्योंकि ये कंपनी है ना, बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, बोलो हाँ या ना? गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी कंपनी जो रजिस्टर्ड हाँ, तो अब कंपनी है तो उसके लिए कौन सी लिमिट लग रही है बेटा? 30 अक्टूबर ही लग रही है, बोलो हाँ या ना? तो ये रिपोर्ट कहाँ हो रहा है बेटा? आरओसी में, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? येस और नो? ओहो! हाँ या ना? येस 30 अक्टूबर है। अब मेरी बात ध्यान से, इसका ऑडिट कौन कर रहा है बेटा? सी एंड एजी कर रहा है, बोलो हाँ या ना? सी एंड एजी कर रहा है। तो अब सी एंड एजी जब 30 अक्टूबर को आरओसी को करेगा, उसके बाद ही तो सी एंड एजी को करेगा। तो सी एंड एजी को जो रिपोर्ट करना है, वो कब करना है बेटा? 30 नवंबर। समझ में आया या नहीं आया? मतलब 30 सितंबर को इसकी मीटिंग हुई, हाँ या ना? 30 अक्टूबर को इसकी ऑडिट हो गई आरओसी को,
और 30 नवंबर को सी-एंड-ए-जी। बोलूँ हाँ या ना? लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है? 30 नवंबर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। और इसकी कॉपी कहाँ पे चली जाएगी बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर एवरीवन? और फिर वो क्या निकालेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द सी-एंड-ए-जी टू कम ऑन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओए भगवान! लोकसभा जाएगी, फिर राज्यसभा जाएगी। हाँ या ना? एंड देन एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। बोलो ज़रा फटाफट से पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? सबसेक्शन 15 तक खत्म हो गया। ये देख लो यहाँ पे ज़रा फटाफट से आप। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट इन रिलेशन टू अकाउंट सी-एंड-ए-जी। बोलो हाँ या ना? कि भैया मेरे को ऑडिट करवाना है सी-एंड-ए-जी। बोले ओके डन कर देंगे साहब। सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड। तो सी-एंड-ए-जी ने बोला ये आपका अकाउंट्स बुक चाहिए। बोले ठीक है साहब कर दिया। ओके एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? ये इस तरीके से अकाउंट बुक आपने मेंटेन करनी पड़ेगी। बराबर है कि नहीं है? तो एनएफआरए ने ये अकाउंट बुक मेंटेन कर ली। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? अब ये अकाउंट बुक कौन ऑडिट करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। सी-एंड-ए-जी करेगा। बोलो हाँ कि ना? और सी-एंड-ए-जी क्या करेगा बेटा? इस अकाउंट बुक को सर्टिफाई करके अलोंग विथ कम ऑन ऑडिट रिपोर्ट किसको दे रहा है बेटा? एनएफआरए हाँ या नहीं? जिसको ऑडिट करेगा उसको देगा कि नहीं देगा? एनएफआरए उसको फॉरवर्ड कर देगा किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अलोंग विद द अकाउंट्स बुक ऑडिट रिपोर्ट। यस और नो? और एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। बोलो हाँ कि ना? आरओसी का यहाँ पे कोई लेना-देना है क्या? नहीं है। ओके, देन इसके बाद अच्छा जो एनुअल रिपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है बेटा? एनएफआरए 2 कहाँ हो रहा है? एनएफआरए 2। एनएफआरए 1 क्या था बेटा? इन्फॉर्म कर रहा था। वो 5 कंपनीज़ अदर देन 5 कंपनीज़ थी तो इन्फॉर्म हो रही थी। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? अब क्या करेगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? फॉरवर्ड एंड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा? इस एनुअल रिपोर्ट को कहाँ पे ले जाएगा? लोकसभा एंड देन कम ऑन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस ऑफ मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। दैट्स ऑल अबाउट। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। पिक्चर क्लियर एवरीवन? तो इसका चार्ट आप फोटो लोगे? जल्दी से बोलो फटाफट से। फोटो लोगे बेटा? फोटो ले लो। चार्ट की पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है बेटा। पीपीटी, पीपीटी क्या करेगा? इसकी फोटो ले बस बात खत्म होगी। कौन-सा? ये वाला लेना है, ये आएगा पूरा, प्रॉपर आएगा। ये पूरा स्क्रीन में है ना बेटा? अरे! ये दे। कुछ तो अपने से भी किया करो रे। हुँ, देखो चेक करो, मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। आया? यस, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? किसी को कोई डाउट, दिक्कत? हाँ, ये भी ले लो अपना फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया? हाँ या ना? इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट में। ले लिया? हाँ, इसके बाद एचडी में जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एचडी में कर लिया करो इसको, ठीक है? अरे इंटरनेट तो रखो अच्छा। मैं कुछ नहीं कर सकता इधर से, पॉसिबल नहीं है। ये पूरा का पूरा पीपीटी रहेगा, पीपीटी को बड़ा नहीं कर सकते, उतने पे ही रहेगा। इंटरनेट तो अच्छा रखो यार, एक ब्रॉडबैंड तो अच्छा रखो। तो क्या मज़े लेते हो?
नहीं पॉसिबल नहीं ना, फिर बाहर बाहर चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा ना, स्क्रीन के बाहर हो जाएगा। ये पीपीटी है ना, पीडीएफ नहीं है, इसको ज़ूम नहीं कर सकते ना। इसको मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, आ रहा है बात समझ में? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया? हाँ, जब भी स्क्रीनशॉट लो उसको एचडी पे कर लो, आगे स्क्रीन को, ठीक है? वीडियो को, तो एचडी पे स्क्रीनशॉट लोगे तो क्लियर आ जाएगा। क्लियर? हो गया? सारा हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमारा सारा एनएफआरए पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, एंड दैट इज़ मोर देन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आई एम क्लियर। तो इस चैप्टर का एक सेशन और बचा है, एक सेशन के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल मूव टू व्हाट, कम ऑन, ऑडिट एंड ऑडिट वाला चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर है अपना, यस और नो? उसमें एक चैप्टर आपका और आया हुआ है, ऐड किया है आईसीआई ने इस बार, दैट इज़ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, है ना? तो उसको अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।